अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट महनाज रजा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो नया रास्ता, सिर्फ RNN टीवी पे। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं एक फिटनेस ट्रेनर, इसके अलावा बॉडी बिल्डर भी हैं। उन्होंने बहुत से अचीवमेंट हासिल किए हैं, मेडल हासिल किए हैं। मैं मिलवाती हूँ आपको फरहान खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाइए? ठीक मैं है? तो ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेच करती हूँ थैंक यू कि सो मच। आपने अभी इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप HUFC में एक कोच हैं जो कि फिटनेस ट्रेनिंग भी देते हैं, इसके अलावा बॉडी बिल्डर भी हैं, तो कुछ अपने बारे में बताएं। बेसिकली मैं जो है ना एथलीट्स ट्रेन करता हूँ, जिसमें बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी होती, वो जस्ट एस्थेटिक फिजिक मांगते हैं। ठीक है कि बहुत ज़्यादा मस्कुलर ना हो, बहुत ज़्यादा जो है ना वो हाइप वाली बॉडी बिल्डिंग नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा हाइप वाली फिजिक नहीं मांगते। उनका गोल होता है कि बस हम फिट रहें, तो उसको हम जो है ना एस्थेटिक फिजिक कहते हैं। मेरे पास डिफरेंट काइंड ऑफ जो है ना इस फील्ड में लोग आते हैं, जिन्होंने कुछ लोग गेनिंग के लिए आते हैं, कुछ वेट लॉस के लिए आते हैं, और कुछ ऐसे भी आते हैं जिनको जो है ना स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे नी प्रॉब्लम है, लोअर बैक इशू है, तो जो है ना उनको उनके हिसाब से डील किया जाता है। वो जाहिर है इंजरी और कोई इश्यूज हो तो पहले आप वो चेक करते हैं, फिर ट्रेनिंग की तरफ लेके पहले जाते पूछते हैं उनसे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। अगर उनको कोई इंजरी है या कोई प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है। सही। अच्छा, आपके पास किस एज के ज्यादा आपके क्लाइंट हैं? डिफरेंट एज के हैं, लेकिन जो 20 से 25 के राउंड अबाउट मेरे पास ज़्यादा जो यंग लड़के हैं। जी जी। क्योंकि आपको पता है जो आपकी जो अचीवमेंट होती है उसको देख के ही आते हैं। अगर आपकी अपनी फिजिक अच्छी है, ठीक है, आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, तो उनको फिर जो है ना इन चीज़ का शौक होता है। हाँ, जाहिर सी बात है वो। अच्छा, ये जो यूथ है, नई जनरेशन, जिन्हें बॉडी बिल्डिंग जिसे बहुत ही शौक है, आपके पास आते होंगे कि जी हमें 2 माह में बॉडी चाहिए, ऐसे बच्चे आते हैं आपके पास? हाँ, ऐसे तो डेली बेसिस पे हमें ज़्यादातर क्लाइंट्स ही ऐसे मिलते हैं जिनको हर एक हफ्ते बाद जो है ना इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है। ऐसा होता है? डे बाय डे इम्प्रूवमेंट चाहिए। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिजिक जो बॉडी बिल्डिंग और जो ये फिटनेस की फील्ड है ना, इसका जिम से कंसर्न नहीं है। आपकी डाइट, आपका स्लीप साइकिल, ये दोनों चीज़ें जब तक बेहतर नहीं होंगी, आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्स दे ही नहीं सकती। मसल जिम जो है वो आपकी फिजिक नहीं बनाता। जिम सिर्फ आपके टिश्यूज डैमेज करता है, मसल डैमेज करता है, जिसकी रिकवरी नींद और न्यूट्रिशन से होती है। डाइट इज मोर देन इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। डाइट का रोल सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप कह लें कि 80% जो है ना रोल वो डाइट का है। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपकी प्रोटीन इंटेक अच्छी है, आपको अपनी कैलोरीज का पता है, देन आप अपना गोल बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो यूथ है, नए बच्चों में, नए लड़कों को सलमान खान जैसी बॉडी चाहिए होती है, तो आप किस एज में रिकमेंड करते हैं कि आप इस एज में आएं और अपनी डाइट को कहाँ से लेकर स्टार्ट करें? देखिए, फिटनेस के लिए कोई एज नहीं होती, ठीक है, आप किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आगे ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। 2 तरह की ट्रेनिंग होती है, हाइपरट्रॉफी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अलग होती है, हाइपरट्रॉफी अलग होती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो सबको करनी चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेसिकली जब आप गेनिंग की तरफ आते हैं ना, जब आपको चाहिए कि जी मैं जो है ना इंस्टेंट मुझे रिजल्ट चाहिए, उसके लिए फिर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ लेके आते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बेसिकली होता है क्या है कि वेट ज्यादा उठाना होता है, रेपिटेशन कम होता है, वेट प्लस का काम होता है, सारा वेट का काम होता है। सही। और प्लस आपकी डाइट और स्लीप साइकिल, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्लीप साइकिल आप क्या कहते हैं कि कहाँ कैसा होना चाहिए? कम से कम 8 घंटे का आपका स्लीप साइकिल हो, क्योंकि जो जितने भी रिकवरी का जितना भी निज़ाम है वो अल्लाह पाक ने नींद में रखा हुआ है। हाँ, ठीक है, नींद में आपके जो है ना ऑर्गन्स भी जो है ना वो, यानी बॉडी को रिलैक्स चाहिए, एक टाइम चाहिए, एक थोड़ा रिलैक्स होगी तो देन फिर आप वर्कआउट कर सकते हैं। डेवलप होती है नींद में, रिलैक्स नहीं होती। आपके मसल्स डेवलप होते हैं, आपकी ग्रोथ नींद में होती है। जबरदस्त। जिम तो मैंने आपको पहले भी बताया, जिम से आप सिर्फ टिश्यूज डैमेज करते हैं, मसल तोड़ते हैं। उनकी ग्रोथ, उनकी रिकवरी नींद में है। आपका प्रोटीन इंटेक जितना अच्छा होगा, आपका स्लीप साइकिल जितना अच्छा होगा, आपको उतना ही अच्छा और उतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, वो उनका जो है ना वर्कआउट भी बहुत अच्छा होता है, डाइट भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनका स्लीप साइकिल नहीं ठीक होता। अच्छा, वो नींद पूरी नहीं लेते, इस वजह से उनका वेट स्ट्रक होता है। इसी वजह से वेट स्ट्रक हो जाता है, या वेट जो है ना जो जिनका बढ़ रहा होता है उनका बढ़ने लग जाता है, जिनका कम हो रहा होता है उनका कम होने लग जाता है, तो वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये सबको पता होनी चाहिए।
जब तक आपको बेसिक्स का नहीं पता होगा तो आप जो है ना फिर आगे इसको लेके चल ही नहीं सकते फर्दर। अच्छा, तो बेसिक डाइट जो होती है वो क्या होनी चाहिए? लड़कों के लिए तो अलग ही होगी ना, लड़का लड़की का ये फिजिक का तो फर्क 100% है। गोल्स पे डिपेंड करता है। अगर आपने जो है ना लीन बल्क उठाना है तो उसमें फिर जो है ना आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ता है, फैट अच्छा। और कार्ब्स जो है ना उसे कम करने पड़ते हैं। बेसिकली 3 न्यूट्रिशन है जिससे हम अपनी जो है ना रिकवरी करते हैं। उसमें पहले नंबर पे आता है प्रोटीन, ठीक है, फिर आता है कार्ब्स और फिर फैट। जब आप इन तीनों को जो है ना बिल्कुल बैलेंस करके मेजर करेंगे ना तो उससे आपका गोल, अगर आपने बल्क करना है तो आप कार्ब्स और फैट थोड़ा सा अच्छा रखें और प्रोटीन भी ठीक रखें। लेकिन अगर सही। आपने वेट लॉस करना है फिर फैट और कार्ब्स आपको कम करने पड़ते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये जब तक आपको समझ नहीं आएगी तो तब तक जो यंग आपको बॉयज बच्चे देख रहे हैं वो नहीं जिम आ सकते, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो बॉडी अपनी चाहते हैं कि हम अभी से स्टार्ट लें ताकि अच्छी बॉडी मिले, अच्छी बॉडी आ जाए, शेप में आ जाए? जो जिम नहीं आ सकते उनको मैं यही कहूंगा कि वो डेली पुशअप्स और चिनअप्स एटलीस्ट घर में करें और अपना डाइट अच्छी रखें और स्लीप साइकिल अच्छा रखें। आप उनकी डाइट कुछ क्या रिकमेंड करते हैं कि स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए? सबसे पहले तो जंक फूड छोड़ें। बेसिकली कैलोरीज पे डिपेंड करता है। अगर आपकी बॉडी की एक टाइम की नीड जो है ना वो 300 to 400 कैलोरीज की है और आप इंटेक कर रहे हैं 600 to 800 कैलोरीज, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है उसने ऑटोमेटिकली फैट में कन्वर्ट होना। मैंने आपको खाना खाते देखा, आप तो जरा सी मिर्च भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, ऐसा क्यों? मतलब आप तो स्पाइस से बहुत दूर चले गए। असल में जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों में सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हाँ। अपने फेवरेट खाने छोड़ने पड़ते हैं, मिसाले छोड़ने पड़ते हैं। लास्ट वाले डेज में तो बिल्कुल बॉयल जो है ना चीजें। आपने अभी ये जो जिक्र किया, अभी आपको माशाल्लाह जिस बात पे मैंने कांग्रेच भी किया है, कोई टाइटल विन किया है तो उस बारे में बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैंने रिसेंट 2 टाइटल विन किए हैं। सबसे पहले मैंने लाहौर डिवीजन का टाइटल उठाया और उसके बाद मैंने पंजाब का टाइटल उठाया। यानी HUFC में हमारे पास काबिल कोच हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे जितने भी कोचेज हैं सारे सर्टिफाइड और सारे ही जो है ना वो सीनियर और सुपीरियर है। मैं तो सबको कहूंगी कि HUFC आए, हर तरह की फैसिलिटीज हैं यहाँ। हमारे पास बेस्ट ट्रेनर हैं, लाइक मेरे सामने बैठे हैं। बेस्ट ट्रेनर है, बेस्ट इक्विपमेंट्स है, बेस्ट फैसिलिटी है, हाँ, हर चीज बेस्ट है। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि बॉडी बिल्डर हैं आप, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी देते हैं, तो आप फीमेल्स के लिए भी कुछ गेस्ट वो गाइड करें, लाइक जिनके बेबीज होते हैं तो उनको बैक का इशू आ जाता है। आपने बताया कि आप इस पे भी कुछ ट्रीटमेंट वगैरह, ये ट्रीटमेंट ही है ना? बेसिकली डाइट में होता ही है कि आपने अपनी कैलोरीज मेजर करनी होती है। ठीक है, ठीक है। अगर आपने वेट लॉस करना है ना, आप पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालें। सपोज आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है 2500, आपने वेट लॉस करना है, आप 200 कैलोरीज डेफिसिट हो जाए, मतलब 2300 कैलोरीज पे आ जाए डेली। फिर 2 वीक बाद जब आप उससे 2, 2.5, 3 kg जितना भी आपको रिजल्ट मिल गया, उसके बाद वो स्टक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जितनी भी आप न्यूट्रिशन लेते हैं वो उसमें यूज टू हो जाती है। अगर आप सपोज 1500 कैलोरीज पे भी आते हैं ना तो 2 to 3 वीक बाद आपकी बॉडी जो है ना उसी से अपनी न्यूट्रिशन पूरी कर लेती है, फिर दोबारा रिजल्ट नहीं देती। इसलिए आपको हर 2 से 3 वीक बाद जो है ना 200 से 300 कैलोरीज जो है ना वो डेफिसिट करनी पड़ती है, इसलिए आपको रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं कि उन्हें आइडिया ही नहीं होता, वो एक दफा ही डेफिसिट करते हैं और उसी को लेके चल रहे होते हैं, फिर कहते हैं रिजल्ट नहीं मिल रहा। नहीं तो फिर उसका बेस्ट वे क्या है? उसका बेस्ट वे है कि आप हर 2 वीक बाद अपनी जो कैलोरी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, कैलोरी डेफिसिट है, उससे 200 या 300 कैलोरीज जो है ना कम करें। इससे आपको जो है ना अनटिल अनलेस आप अपना आइडियल जो आपका रिजल्ट है वहां तक नीचे लाते जाएं, कम करते जाएं हर 2 वीक बाद। ये बेस्ट वे है। फिर आता है कि एक टाइम आता है जब आप कैलोरी बहुत ज्यादा डेफिसिट कर देते हैं, लाइक 1500 1600 कैलोरीज तक आ जाते हैं तो आपका वेट स्ट्रक हो जाता है। हाँ। फिर उसके बाद आती है रिवर्स डाइट। ठीक है, रिवर्स डाइट में जी, रिवर्स डाइट में बेसिकली फिर आपको जो है ना 2 to 3 वीक्स खाना पड़ता है, दोबारा लोडिंग करनी पड़ती है। अपनी जो है ना बॉडी को शॉक देना पड़ता है। 2 to 3 वीक्स आपने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज भी आना होता है, उसके बाद फिर ऐसा ऐसा डेफिसिट। मींस के सिंपल वे में कि हमें दोबारा से ईटिंग अपना प्रोसेस शुरू करना पड़ता है क्योंकि हमारा वेट स्टक हो जाता है। बहुत से लोगों को ये आइडिया नहीं है कि वेट एक जगह आकर रुकता है तो फिर दोबारा से खाना पीना शुरू करना पड़ता है, फिर दोबारा वेट लॉस का सफर स्टार्ट होता है। ये मेरे साथ हुआ, फिर मैंने जाना और फिर मैंने इस पे अमल किया। बिल्कुल, ये छोटी छोटी बेसिक चीजें जब तक आपको ये चीजें पता नहीं चलेंगी आप अपना गोल या अपनी आइडियल फिजिक तक नहीं पहुंच सकते। इट्स नॉट इजी। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा जो आपने टाइटल विन किया तो उसके सफर के बारे में बताएंगे, उसके लिए क्या क्या तैयारियां आपने की और कैसे की? देखिए, सबसे पहले होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बाद आता है सेक्रीफाइस। हाँ, ठीक है। आप एक जगह बैठे हैं और वहां पर आपको हर चीज अवेलेबल है,
आप वहाँ से कुछ भी बैठ के खा सकते हैं, चाहे वो फास्ट फूड हो, किसी भी तरह की आपकी फेवरेट चीज हो, लेकिन आप वो नहीं खा रहे, तो ये आपका डिसिप्लिन है, इसको सैक्रिफाइस कहते हैं। आपने सबसे पहले फूड पे कंट्रोल करना है, डाइट पे कंट्रोल। देखें, जब कॉम्पिटिशंस जो खेलते हैं जो लोग, उन्हें आइडिया होगा कि प्रेप वाले डेज में डाइट की क्या कंसर्न होता है। बिल्कुल ड्राई डाइट हो जाती है, बिल्कुल ड्राई, उसमें ना ऑयल, ना नमक, ना घी, मतलब कुछ भी नहीं। अगर आप फिश पे हैं तो आपने बॉयल फिश खानी है, चिकन पे हैं तो बॉयल चिकन और अंडे। आपने उस दिन बॉयल फिश बताया था जो मैंने अभी तक ट्राई नहीं की। जब मैं शॉक्ड होगी कि फिश बॉयल ग्रिल्ड तो सुनी है। नहीं, वो बिल्कुल बॉयल होती है, उसमें नमक मिर्च मसाला कुछ भी नहीं होता। हमने सिर्फ प्रोटीन इंटेक अपना पूरा करना होता है। एक दिन में आप कितना इंटेक करते हैं प्रोटीन? प्रेप वाले डेज में क्योंकि हमने लीन मैस उठाना होता है, तो हमारी जो प्रोटीन इंटेक है ना, वो हमारी बॉडी वेट का डबल 2.2 तक भी जाता है पर केजी के हिसाब से। 2.2 ग्राम तक भी जाता है। तो इस हिसाब से मेरा बनता था 210 220। ठीक है, प्रोटीन इंटेक डेली का। तो उसे पूरा करना आसान तो नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किया आपने, और विन भी किया। ये टाइटल आपने विन किया, हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। तो इसके अलावा यहाँ आपके पास जो क्लाइंट आते हैं, ज्यादा क्या प्रॉब्लम लेकर आते हैं? मेरे पास बेसिकली जो ज्यादातर क्लाइंट्स आते हैं वो 20 से 25 एज के दरमियान यंग बॉयज आते हैं, जिनको इंस्टेंट और क्विक रिजल्ट चाहिए होता है, जिन्होंने बस वो कहते हैं जी आप जैसी बॉडी बन जाए किसी तरीके से। तो ज्यादातर लोगों के सवाल यही होते हैं। अच्छा, ये मैंने तो ये देखा भी है ना कि बस हमें बॉडी चाहिए, लेकिन इट्स नॉट इजी। मैं ये कहती हूँ कि बहुत बड़ी जंग है ये, अपनी बॉडी के साथ लड़ना, अपने आप के साथ जंग है। हाँ, आपने अपनी डाइट को भी देखना, और ज्यादा एक्सरसाइज भी अच्छी नहीं है, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप साइकिल, ये 3 चीजें बेसिक है। आपने जब इसको एक रिदम में ले आए और इसको बैलेंस कर लिया, तो आप किसी भी तरह की अचीवमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो बॉडी बनाते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, इनको ख्याल भी तो बहुत रखना होता होगा, इतना आसान थोड़ा। हाँ, बहुत सारी चीजों के इश्यूज इनके साथ भी तो आ जाते हैं। बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना होता है हमें, बहुत सारे मामलात में देखना होता है। हम प्रेप वाले डेज में जो है ना, वर्कआउट भी जो है इतना ज्यादा नहीं करते, लेकिन वर्कआउट हमारा होता 2 टाइम है, क्योंकि हमने स्लॉट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होते हैं। बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं होती, कार्ब्स होते नहीं है, तो ओनली प्रोटीन होता है, तो लो फील होता है बहुत ज्यादा, शुगर लेवल भी लो होता है, ब्लैकआउट भी हो जाता है। लेते हैं इतना लो जब फील हो रहा होता है, एनर्जी लेवल कैसे अपना बहाल करते हैं? बस यही डिसिप्लिन है और यही सैक्रिफाइस है। जब आपको अपनी लिमिट पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, आप ये बता रहे हैं, लिमिट पुश करनी पड़ती है। सही है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ये जो हमारे आपके पास क्लाइंट भी आते हैं और जो आपको सुन रहे हैं, यंग जनरेशन यूथ हमारी, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अगर वो अपने आप को फिट बनाना चाहते हैं? सबसे पहले तो खुद को फिट बनाएं। मुझे भी ये लगता है कि ये बॉडी बिल्डर से पहले अपनी बॉडी को फिट करें। मेरा सबको एक ही मैसेज है कि आप जिम को लाइफस्टाइल बनाएं, इसको मजबूरी ना बनाएं। ठीक है, कोई एम ना बनाएं कि मैं जी ऐसा बन जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं। आप इसको लाइफस्टाइल बनाएं और उसको लेके चलें। ये हेल्दी लाइफस्टाइल है। आप अपनी डाइट अच्छी रखें, अपना स्लीप साइकिल अच्छा रखें, वर्कआउट स्केड्यूल अच्छा रखें, ठीक है, और जो अपनी आदतें उनको ठीक करें। ये ज्यादा जरूरी है। बैलेंस करें, मतलब अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आए। बिल्कुल ऐसी है, प्रायोरिटीज देखें। हाँ, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो आपका फूड हो, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल क्यों ना हो, आपकी नींद है, आपने अपनी लाइफ की रूटीन को अच्छा करना है, देन फिर आप कुछ पा सकते हैं। तो फरहान, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। थैंक यू शो में हमें ज्वाइन करने का और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का। हमारी यूथ के लिए एक अच्छा मैसेज है। ये थे हमारे साथ फरहान खान, HUFC में, जो कि सीनियर कोच हैं, बॉडी बिल्डर, और इसके अलावा फिटनेस की ट्रेनिंग देते हैं। तो मिलती हूँ आपको अगले शो में इसी टाइम पे। अल्लाह हाफिज।